नमो नमः सभी को। बहुत समय बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा समय बाद। और आज हम भविष्यत काल में संस्कृत अनुवाद देखेंगे। इससे पहले हमने लट लकार वर्तमान काल और लंग लकार भूतकाल में अनुवाद बनाए हैं, और आज हम भविष्यत काल में अनुवाद देखेंगे। अभी तक हमने जो भी वीडियोस बनाई हैं, हमने उसमें बहुत ही सरल वाक्य बनाए हैं जिसमें सिर्फ हमारा कर्ता और क्रिया होते हैं। तो अभी हम छोटे छोटे ही वाक्य बना रहे हैं, क्योंकि अगर हम थोड़े से जटिल बनाना शुरू कर देते हैं तो जिनको संस्कृत पहले से आती है, अच्छे से आती है, तो वो तो समझ लेते हैं। लेकिन जो बच्चे अभी कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, जिनको अभी ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ पेपरों के टाइम पे ही संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अभी हम कुछ क्लासेस में सरल ही वाक्य लेंगे, सिर्फ कर्ता और क्रिया। उसके बाद हम अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम थोड़े से जटिल वाक्यों पर भी चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। ये चार्ट हमारा पहले से चला आ रहा है। चार्ट आपको याद होना चाहिए, जिसमें हमारा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और ये हमारे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये हमने पहले वीडियोस में देखा था कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या है। ये हमारे सर्वनाम शब्द भी कहला सकते हैं। सह पुरुष के लिए, सा स्त्री के लिए और तत् नपुंसक लिंग के लिए। तीनों का अर्थ वह ही होता है। अगर हम बोलेंगे वह जाता है तो वो लड़का हो गया, हम सह लगाएंगे। और अगर हम बोलेंगे वह जाती है तो वो स्त्रीलिंग हो गई, लड़की हो गई, तो हम वह की संस्कृत सा लगाएंगे। और वह अगर नपुंसक लिंग चीज़ के लिए आया, वह पुस्तक, वह ब्लैक बोर्ड, तो तब हम वह की संस्कृत तत् लगाएंगे। तो मैंने तीनों के आगे वह लिखा है। अर्थ तीनों का वह है, लेकिन तीन लिंगों, संस्कृत में तीन लिंग है तो उनके हिसाब से संस्कृत बदल जाती है। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में हम यही चलाएंगे। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए ही तुम की संस्कृत तुम होती है, और तुम दोनों की युवाम, और तुम सबकी यूयम। बाकी हमने चार्ट पहले भी समझा था, तो आप इसके लिए पहली वीडियो देख सकते हैं हमारी। और हम उसके बाद नियम हमारा वही है कि जो प्रथम पुरुष की लाइन है, प्रथम पुरुष के साथ हमें जो पट धातु का प्रयोग करना है, तो उसके साथ प्रथम पुरुष की लाइन ही आएगी। धातु क्या है हमारा, जैसे हिंदी में हम क्रिया और इंग्लिश में वर्ब देखते हैं, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, तो वो ही हमारी जो क्रिया है उन्हीं को संस्कृत में धातु कहते हैं। तो हमको धातु का प्रयोग करना है। प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष की धातु आएगी, मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष की धातु आएगी, और उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष की धातु आएगी। इसी प्रकार अगर आप एक वचन वाली लाइन ले रहे हैं तो उसके साथ धातु यानी क्रिया जो आप लगाओगे एक वचन की लगाओगे, द्विवचन के साथ आप द्विवचन की लगाओगे, और बहुवचन के साथ आप बहुवचन की क्रिया लगाओगे। तो चलो हम वाक्य देखते हैं। हाँ, एक बार हम धातु देख लेते हैं। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत। उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ये मैंने सिर्फ यहाँ पे पट धातु लिखी है, पट यानी कि पढ़ना। अब वाक्य किसी भी प्रकार से कोई भी क्रिया आ सकती है, तो उसके लिए आपका अलग अलग धातु के रूप अलग अलग प्रकार से बनते हैं। अब जैसे पठिष्यति है, अगर आपको चल माने चलना पे बनाने हैं, तो आप चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति। चलिष्यसि, चलिष्यतः, चलिष्यत। चलिष्यामि, चलिष्यावः, चलिष्यामः। मतलब इसकी तरह ही आप बनाओगे, आप धातु देख लोगे। एक बार हम क्लास करेंगे, हम धातु के ऊपर ही क्लास करेंगे कि हम कैसे धातुओं को आसानी से रटें, क्योंकि हमारे 5 लकार हैं। अब चार्ट से देख के तो बच्चे आसानी से कर लेते हैं, लेकिन पेपर में वो 5 लकार हमको कैसे याद हो। तो अभी पहले तो हम चार्ट से वाक्य बनाना सीख रहे हैं। अब पहला वाक्य हमारा, तुम पढ़ोगे। तो सबसे पहले आपको ये तुम जो है, जो करता है, इसकी संस्कृत आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए ये जो हमारा चार्ट है, इसमें मैंने ये हाईलाइट करे हुए हैं, ये हिंदी लिखी हुई है और इन हिंदी की संस्कृत इनके सामने। अब उसमें आया तुम पढ़ोगे। ये तुम है, ये तुम दोनों हैं, ये तुम सब है। कई बार मैंने बच्चों को देखा कि तुम पढ़ोगी की संस्कृत कभी यूयम लिख देते हैं, कभी युवाम लिख देते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिर्फ तुम लिखा है। अगर लिखा होता तुम दोनों पढ़ोगे तो तुम दोनों की संस्कृत आप युवाम लगाते। अगर यहाँ पे लिखा होता तुम सब पढ़ोगे तो तुम सब की संस्कृत यूयम होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ लिखा है तुम पढ़ोगे। एक जने की बात कर रहा है, एक वचन, तो मध्यम पुरुष में एक वचन।
तो तुम की संस्कृत क्या आ जाएगी? तुअम। तुअम को हम कई बारी मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। तुअम हम ऐसे भी लिख देते हैं अनुस्वर लगा के, और ऐसे भी, तो दोनों तरीक़ों से आप प्रयोग कर सकते हो। ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। अब हमने तुम की संस्कृत लगा दी, ये हमारा हो गया। अब हमें ये देखना है कि ये जो तुअम वर्ड था, ये शब्द कहाँ आ रहा है। ये मध्यम पुरुष की लाइन में एक वचन के नंबर पर आ रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी याद कर लेते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, दूसरी लाइन में एक वचन में आ रहा है। जैसे भी आपको सुविधा हो, आपको याद रखना है बस। तो मध्यम पुरुष में एक वचन की लाइन में आ रहा है। अब हमने पढ़ा है कि धातु भी जो यहाँ है शब्द, उसी के हिसाब से धातु आएगी। अब मध्यम पुरुष ढूंढो, ये मध्यम पुरुष है, और एक वचन, ये एक वचन की हमारी लाइन है। तो मध्यम पुरुष और एक वचन के हिसाब से ये हमारा आएगा पठिष्यसि। ये बन गया हमारा तुम पठिष्यसि। उसके बाद मैं पढ़ूंगी। आपको ये नहीं देखना जब मैं आएगा कि लड़का है या लड़की है, क्योंकि हमने देखा मध्यम पुरुष की लाइन में और उत्तम पुरुष की लाइन में पुल्लिंग स्त्रीलिंग देखना ही नहीं है हमको। लड़की आए चाहे लड़का आए, मैं की संस्कृत अहम ही होती है। तो सबसे पहले हमने मैं की संस्कृत चार्ट में से देखी कि मैं की क्या संस्कृत है, अहम। अहम। अब अहम को फिर हम ये देखेंगे कि ये जो अहम शब्द आया था, ये प्रथमा लाइन, मध्यम पुरुष लाइन या उत्तम पुरुष की लाइन में आया। क्या एक वचन की लाइन में आ रहा है, दो वचन की लाइन में आ रहा है, या बहुवचन की लाइन में आ रहा है? भाई एक वचन की लाइन में आ रहा है, तो उसी के हिसाब से हम नीचे से धातु यानी कि क्रिया भी वैसी ही ढूंढेंगे। तो उत्तम पुरुष की लाइन में एक वचन में हमारा शब्द आता है पठिष्यामि। तो हम लिख देंगे पठिष्यामि। उसके बाद वह पढ़ेगी, और मैंने दूसरा बनाया एक वह पढ़ेगा। तो आप क्या वाक्य देख के समझ पा रहे हो कि लड़के की बात हुई या लड़की की? वह पढ़ेगी, किसकी बात हुई? लड़की की। वह पढ़ेगा यानी कि लड़का, तो वह पढ़ेगी लड़की। अब वह दोनों जगह वह आ रहे, हिंदी में वह है लेकिन इनकी संस्कृत बदल जाएगी। वह पढ़ेगी, अगर स्त्रीलिंग की बात हो रही है तो वह की संस्कृत होती है सा, और यहाँ पे वह पढ़ेगा लड़का है। तो जब हमें पुरुष की बात करनी है तो वह की संस्कृत होती है सह। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं। आपको वाक्य पढ़कर समझना है कि लड़की की बात हुई या लड़की की। कब? जब प्रथम पुरुष के शब्द आ रहे हो, यानी कि वह दोनों, वह सब अगर आ रहा हो, तो आपको वाक्य देखकर समझना है कि लड़कों की बात हुई है या लड़कियों की बात हुई है। तो इसमें लड़की है तो हमने वह की संस्कृत सा लगाई, यहाँ पे लड़का है तो हमने वह की संस्कृत सह लगाई। अब वह चाहे लड़की के लिए आए चाहे लड़की के लिए आए, ये जो सारे वह हैं ये हैं तो प्रथम पुरुष के, तो इन सभी के साथ धातु भी प्रथम पुरुष की, नीचे से क्रिया जो आप लगाओगे वो प्रथम पुरुष की आएगी। प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन पठिष्यति, तो यहां पर भी आप पठिष्यति लगाओगे और यहां भी पठिष्यति ही आएगा, क्योंकि दोनों ही प्रथम पुरुष में आते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। बहुत बार बच्चे ऐसे सोच लेते हैं कि सह पहली लाइन है और सा दूसरी लाइन है। सह के साथ पठिष्यति वाली लाइन लगा देते हैं और सा के साथ मध्यम पुरुष की लाइन, तो ये गलत है। इसीलिए मैंने इनको एक बॉक्स के अंदर बंद कराया है कि इनमें से कोई सा भी आए वो सब प्रथम पुरुष हैं। वह दोनों आए या वे दोनों आए, लड़के के लिए आए चाहे लड़की के लिए आए, ये सब के सब प्रथम पुरुष की लाइन में आएंगे। वह सब वे सब, अगर लड़के के लिए लड़की के लिए आ रहा है तो वो सब प्रथम पुरुष की लाइन में है। तो हमने 4 वाक्य बनाए हैं। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ हमारे इतने सारे शब्द हैं, आप देखो वह पढ़ेगी वह पढ़ेगा बना सकते हैं, वह दोनों पढ़ेंगे वह दोनों पढ़ेंगी, वह सब पढ़ेंगे वह सब पढ़ेंगी, तुम पढ़ोगे तुम दोनों पढ़ोगे तुम सब पढ़ोगे, मैं पढ़ूंगा हम दोनों पढ़ेंगे हम सब पढ़ेंगे। कितने सारे हम वाक्य बना सकते हैं। तो आप इन 4 वाक्यों के अलावा और वाक्य बनाइए, अपने आप हिंदी सोचिए, अच्छा होगा, और उनकी संस्कृत बनाइए। और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, अगर आपको अपना काम चेक भी करवाना है तो आप मेल कर दीजिए, तो आपको और अच्छा लगेगा कि हमने सही बनाई या गलत बनाए। तो इस तरीके से आप भविष्य काल के
धातु रूप का प्रयोग करके आप वाक्य बना सकते हैं। भविष्यत काल में जो भी आप वाक्य बनाओगे उनमें गा, गे, गी आना चाहिए। पढ़ेगा, खाएगा, पिएगा, नाचेगा, ग आना चाहिए। अभी क्योंकि आप बिगनर्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा संस्कृत बनानी नहीं आती, कोई नियम नहीं पता, कोई धातु याद नहीं है, कोई क्रिया याद नहीं है, तो अभी आप सिर्फ पट धातु पर ही बना के देखिए। जब आपको ये चार्ट याद हो जाएगा, पट धातु अच्छे से याद हो जाएगी, तो फिर आप अन्य धातु पर भी बना सकते हैं। और एकदम से आप अलग अलग वाक्य सोचने लग जाएंगे। मैंने कई बार कक्षा में देखा है कि हम तो सिखा रहे हैं उनको कर्ता और क्रिया दो दो ही हम सिखा रहे हैं कि तुम पढ़ोगे, और बच्चे अपने आप बनाने लग जाते हैं, वह कल को जा कर के स्कूल पढ़ेगा। इतना लंबा वाक्य अभी मत सोचिए, अभी आप छोटे छोटे वाक्य ही बनाइए, छोटा छोटा बनाना सीखिए, तभी आप बड़े बना सकते हैं। तो कोशिश कीजिए और आप हिंदी में वाक्य बनाएं और उनको करिए। अगली क्लास में हम फिर हमारा लोट लकार और विधिलिंग लकार, 2 लकार रहते हैं, हम उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों, और सभी वीडियो को लाइक शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं वो आपको अवश्य मिल जाए।